अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों यानी कि पटवारियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि उनकी नानी 0 मीटर होके आ रही है। मतलब वो सर्जरी करा के, मेरे कहने का मतलब है कि जो पटवारियों की नानी है, नानी मरियम नवाज, नानी कैप्टन सफदर, नानी मरियम सफदर, जो भी है वो बड़ी 0 मीटर होके आ रही है। तो पटवारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनकी नानी जो है वो पहले जो अब उसको कोई 60 साल उम्र थी, तो अब वो तकरीबन वो 25 साल की लगेगी, क्योंकि उन्होंने सर्जरी करा ली है। एक तो ये पहलू मैं रखूंगा कि नानी ने सर्जरी कैसे कराई, कितने पैसों की कराई, और वो पहले से अब किस तरह से डिफरेंट नजर आएंगी। पहले उनकी कैसी लुक थी, अब कैसी लुक है, और ये सर्जरी कहां कहां से हुई है, किस किस पार्ट की उन्होंने सर्जरी कराई है। 12 0 मीटर हो के आ रही हैं, बिल्कुल टिन पैक और बेहतरीन किस्म की एक मॉडल आपके लिए तैयार होके आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में पटवारियों को जाना चाहिए अपनी एयरपोर्ट्स पे, और 0 मीटर नानी का जो है वो इस्तकबाल करना चाहिए। और इसके साथ साथ बिल्कुल जो पटवारी मायूस थे कि हमारी जो कैदीन है वो शायद हमें छोड़ गए हैं, हमें यतीम कर गए हैं, और बिल्कुल अभी जो पटवारियों का नाना जो है पड़नाना, वो तो अभी उधर बैठा है। दुआ करें उनके लिए भी, वो भी उसकी कोई सर्जरी रह गई है, कहीं से कोई टांका शंका रहता है जहां से नहीं लगा उसको, वो टांका भी लग गया ताकि वो पाकिस्तान आ सके और आपको यतीम खाने से निकाल के आपका जो नाना पड़नाना दादा अबू वो भी आ जाएं, ताकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना वो बरकरार रहे। मरियम नानी जो है उसने सर्जरी करवा ली। इतलात ये है कि वो 28 जनवरी को जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं। दुआ करो वो आ जाए, यह भी जराए उनके कंफर्म करें, और उनके कुछ मिनिस्टर भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। तो दुआ करें कि मरियम नानी जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए, और आप जैसे पटवारी गधे जो है वो एयरपोर्ट्स पे जाएं और लीडर लीडर के नारे लगाते हुए उसको वापस लेके आए, ताकि आपकी वो खिदमत कर सकें। और जब आपकी खिदमत कर सकें फिर वो बीमार हो जाएंगे, और खिदमत करते करते वो थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और इतनी खिदमत करते हैं कि उनकी जो जिल्द है वो खराब हो जाती है। पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है बड़ा सख्त है, सख्त सर्दी होती है, सख्त गर्मी होती है, फिर दो और मौसम होते हैं, उसमें वैसे भी इंसान का पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, तो इस तरह से वो उनको ना हेल्थ इफेक्ट रहती है। तो दुआ करें इस मरतबा फिर आपकी वो खिदमत इतनी करें कि उनकी ना जिल्द खराब हो, आप लोगों की वो इतनी खिदमत करें ना उनका पेट खराब हो, आप लोगों की वो इतनी खिदमत करें कि कहीं से कोई सर्जरी करवाने वाली जगह ना फटे, और इतनी आप लोगों की वो खिदमत करें कि पाकिस्तान का नक्शा बदल दे, ताकि आप फिर यतीम ना हो। अगर फिर भी इन्होंने आपकी खिदमत करने के बाद लंदन चले जाना, तो फिर पटवारी नहीं हो आप, फिर गद्दे भी हो, बेवकूफ भी हो, जहल भी हो, निखट्टू भी हो, बदतरीन गंदी कौम भी हो इसके साथ साथ। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये जो सर्जरी करवाई गई है, अब ये आपके टैक्सों के पैसों के ऊपर सर्जरी कराई गई है। आपका यहां से खून निचोड़ के, सियासत में रह के, करप्शन करके, पाकिस्तान को दिवालिया करके, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के बाद अपने अकाउंट्स, फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स, पनामा लीक्स के अकाउंट्स, और इसके अलावा दीगर जितनी करप्शन केसेस हैं वो माफ करवा कर आपके पैसे को हड़प करके अब ये सर्जरियां करा के वापस आ रही है, यानी कि नई नवेली दुल्हनिया। तो अब आप नई नवेली दुल्हनिया नानी 420 जो है वो नई सर्जरी के साथ 0 मीटर बिल्कुल टिनपैक जो है वो वापस आ रही है। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो पटवारी हजरात के लिए तो बड़ी अहम ये ईद होगी, चांद रात होगी जब वो आएंगी। तो दुआ करें आपका जो पड़नाना है, नाना ड्रगोला है, वो जिनका जो है प्लेटलेट्स कम होते, दवाई लेने गया था अभी तक नहीं आया, उसके लिए भी आप जो है उनके लिए दुआ करें। अगर आपकी नानी आ सकती है तो आपका पड़नाना, दादा, अबू, चोर डाकू वो भी वापस आए ताकि आपकी खिदमत कर सके। लेकिन इस मरतबा खिदमत करने के बाद इनको लंदन ना जाने दीजिएगा। लेकिन ये आप लोगों की इतनी खिदमत करते हैं, इतनी खिदमत करते हैं, खिदमत कर करके थक जाते हैं, या तो उनका पेट खराब हो जाता है, या दिमाग खराब हो जाता है, या फिर इनके जो जिल्द खराब हो जाती है, या इनके जो जो खून में जो सेल होते हैं, प्लेटलेट सेल, वो खत्म हो जाते हैं। इतनी खिदमत करते हैं ना आपकी, इस वजह से इनके जो है आप दुआ करें कि इस मरतबा इनको कोई तकलीफ ना हो, पाकिस्तान के चारों मौसम यहां पर रहे, और आप इतनी खिदमत करें कि आप जो यतीम खाने में रहते हैं पटवारी हजरात और बेवकूफ जहल गधे, इनकी ये पटवार खाने से निकलकर एक अच्छी से अच्छी जो है वो जिंदगी गुजारे। आप लोगों की इतनी खिदमत करें कि आप लंदन, यूरोप, अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब और तमाम डेवलप्ड कंट्रीज को आपका मुल्क क्रॉस कर जाए, ताकि आपको
ये इतनी खिदमत करें कि इनका कुछ भी एक डैमेज भी ना आए, इनकी स्किन भी कभी खराब ना हो, इनके प्लेटलेट्स ना खराब हो, कभी पेट ना खराब हो। अल्लाह करे हमारे शहबाज शरीफ की कमर सीधी रहे, जरदारी की व्हील चेयर ना कभी पकड़े। अल्लाह करे कि ये इतनी खिदमत करें हमारी के जो जरदारी का बेटा है जिसको वो वजीर आजम देखना चाहते हैं, वो आखिरी उनकी कब्र में टांगे और अपने बेटे को वजीर आजम देखना चाहते हैं। अल्लाह करे कभी वो व्हील चेयर ना पकड़े, अल्लाह करे उसका कभी पेट ना खराब हो, अल्लाह करे उसके कभी गुर्दे ना खराब हो। नवाज शरीफ के अल्लाह करे कभी प्लेटलेट्स कम ना हो, मरियम के अल्लाह करे कभी सर्जरी ना आए, अल्लाह करे इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान का कभी पेट खराब ना हो, कहीं हलवा बेहतरीन मिलता रहे। ये सारी खिदमात जो है आपकी करते रहे और हम जैसा पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बेवकूफ जहल जैसे हम जैसे लोग जो हैं आप लोगों की तारीफ करें और हम कहें कि कौम का नक्शा बदल दिया, पाकिस्तान का नक्शा बदल गया, हमने इंडिया को क्रॉस कर दिया, हमने बांग्लादेश को क्रॉस कर दिया, ताकि इनकी सेहत बरकरार रहेगी तो पाकिस्तान की सेहत बरकरार रहेगी, पटवारियों की सेहत बरकरार रहेगी। तो आप लोग इस हवाले से मुतमईन रहें और दुआ करें कि मरियम साहबा जो आए और वो अब आखिरी सर्जरी करवा के इसके बाद दोबारा ना जाए, पाकिस्तानी कौम की खिदमत करें, पाकिस्तान को आपकी बड़ी जरूरत है। अल्लाह करे कि उनकी अब कोई सर्जरी फटे नहीं, कहीं से जिल्द ना खराब हो, टिन पैक रहे और पाकिस्तान की खिदमत करते रहे। मैं दुआ गो हूं कि हमारे मुल्क के लिए नवाज शरीफ को बहुत ही जरूरत है, वो वापस आए, उनके कभी प्लेटलेट्स कम ना हो, उनकी कभी दिमाग में जो है वो उसके पूरे सेल रहे, उनका दिमाग पूरा काम करता रहे, वो पूरे सियासतदान बन के पाकिस्तान की खिदमत करे और यहाँ के बेवकूफ जहल गधे खोते की तरह इधर उधर मुंह उठा के तकने वाले, राह तकने वाले अपने नाने 420 डाकू का उनको यतीम ना करें। यहाँ पे वो बड़े यतीम है, यहाँ पे रो रहे हैं, पिट रहे हैं, मुंह उठा के फिर रहे हैं, कभी किसी मोहल्ले में जाते हैं, कभी किसी गली के कॉर्नर पे खड़े होते हैं, कभी उनको नारा लगाओ नो मियाँ जदों आएगा लाग पता जाएगा, तो वो मुंह नीचे कर लेते हैं, मियाँ साहब वापस आ जाए, हमें चोर पड़ गए हैं। अब तो इमरान खान चोर था ना, वो तो अब चला गया, अब तो कोई और चोर पड़ गए, मियाँ साहब वापस आ जाओ, अब बेटी ना भेजो। अब फिर आपने बेटी वहां पे टीसीएस भेज दी है, आप खुद क्यों नहीं आते, बेटी को टीसीएस भेज देते हैं, यहाँ पे गिरवी रख के फिर सियासत करते हैं, सियासत में कामयाब हो गए थे जी बिस्मिल्लाह, ना हुए तो फिर वापस चले जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, फिर आपके कान भी खराब हो जाएंगे, लूज मोशन लग जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, आपकी सेहत बरकरार रहे। आपको पाकिस्तान की बड़ी जरूरत है, इन गद्दों पटवारी जहलों को बहुत जरूरत है, ताकि आप खिदमत बड़ी टिका के करते हैं, करप्शन बड़ी टिका के करते हैं और फिर यहां से लूट मार करके वापस लंदन पहुंच जाते हैं। मेरी दुआ है कि आपका खानदान हमेशा कायम और दायम रहे और पाकिस्तान की खिदमत इसी तरह करता रहे और इसी तरह हमारे जहल पटवारियों को अब्बू जी कहने का हक बनता रहे। नाजरीन, बड़ा दुख होता है कि जब कोई यहाँ का जो सिंध की बात करूं तो वहां पे थर पार में बच्चे भूख से मर रहे हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं और यहाँ पे सर्जियां बाहर से हो रही है और पैसा आपका है, मेरा है, आम हमारी 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम का ये पैसा लूट के बाहर चले जाते हैं। अभी इजराइल के एक और भी खबर कंफर्म कर रहे हैं कि मरियम नवाज के भी कच्चे पक्के जराए हैं कि वो आए, लेकिन मैं जहां तक सोच रहा हूं कि जिन्होंने अपनी बेटी वहां से टीसीएस भेजनी है, जाके नया मॉडल मुतारफ करवा दिया, सर्जरी करवा के, वो कहते हैं ना जैसे गाड़ी को शावर करवा के गाड़ी नई हो जाती है, कार को शावर करवाओ ना तो कार नई हो जाती है, लेकिन वो उसकी सर्जरी हो जाती है, उसकी डेंडिंग पेंडिंग निकाल के गाड़ी बड़ी फिट हो जाती है, उसका इंजन ऑयल सबको चेंज करवा के, उसकी क्लच प्लेटें ठीक करवा के वो गाड़ी बड़ी जबरदस्त होती है, रोड पे दौड़ती है और दौड़ने के साथ साथ बड़े बड़े लंबे किलोमीटर सफर तय करती है। आपको समझ आ रही होगी मेरी बातों की बारह। तो ये एक अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान आए और दोनों बेटी और बाप आए पाकिस्तान के, ताकि हमारे जैसे जो लोग हैं उनका राह तकते हैं, हम गधों की तरह उनके तरह एयरपोर्ट तक देखते रहते हैं, हम एयरपोर्ट के ऊपर भी जाएंगे और गधों की तरह देखेंगे कि हमारे लीडर कहाँ हैं। तो ये हैं हमारे लीडर, ये हैं पाकिस्तान के करता धरता, ये हैं पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के खिदमतगार, जिनकी खिदमत इतनी करते हैं कि इनकी कभी जल्द खराब हो जाती है, कभी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी मोबाइल चेंज करवाना पड़ता है, कभी कुछ करवाना पड़ता है, कभी कमर दर्द होती है, कभी पेट दर्द होता है, कभी अल्लाह माफ करे मूजी मर्ज लग जाती है, कभी वो ब्लड कैंसर हो जाता है। अल्लाह माफ करे शहबाज शरीफ को अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, वो इसी तरह कौम की खिदमत करते रहे, पाकिस्तान को अंधेरों से निकालें, बिजली इतनी पैदा करें कि हम किसी को बिजली दे सके, हमारे हमसाय मुल्क भारत को हम बिजली दे सकें, हम अफगानिस्तान को बिजली दे सकें, हम अफगानिस्तान को बिजली दे सकें, हम ईरान को बिजली दे सकें, और इवन चाइना में जो लॉकडाउन चल रहा है, चाइना में जो इस टाइम क्रैकडाउन चल रहा है, बिजली वहां पे क्राइसिस है, हम उनको भी बिजली दे। अगर ये लीडर रहे तो हम इंशाल्लाह दे देंगे, खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह ठोक के करेंगे, वजह के करेंगे, डंके की
चोट पे करेंगे, नोक पे करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अल्लाह करे इनकी उम्र क़यामत दायम रहे। सियासत का महवर यहीं से घूमता है कि जब भी इनकी सियासत नहीं चलती लंदन भाग जाते हैं, जरदारी जो है वो दुबई भाग जाते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब यहीं भागते भीगते रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी फौज है, उनका एक अपना डेकोरम है, उनकी अपनी एक स्टेट के अंदर स्टेट है, उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं। वो पैसा जब तक दिखाओ वो किसी काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट निकालना है, किसको नीचा दिखाना है, किसकी गाड़ियों के ऊपर डंडे मारने हैं, लित्तर छितर मारने हैं, वो आप सबको पता भी है किसकी गाड़ियां कब रोकते हैं और क्या नारेबाजी करते रहे। यार मुझे तो पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल अजीबो गरीब लगता है, और मैं उन इदारों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन लीडरान की उम्रों के लिए आप जितनी ऑक्सीजन दे सकते हैं दे, ताकि पाकिस्तान की कौम की खिदमत करे। 75 साल हो गए, उनकी खिदमत होती रही है, करते रहे जितनी मर्जी करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की कौम के लिए जो बेवकूफ जहलपन है अब वो हो गया खत्म। अब वो खत्म हो गया है। लोगों को पता चल गया है कि इनकी जिल्द कहां कहां से खराब होती है, कहां कहां वो त्रोपा टांका लगता है, कहां कहां से इनकी सिलाई मशीनें कहां कहां से खराब होती है, इनकी सिलाई कहां कहां से होने वाली है। कौम को ये सारा पता चल गया है। सर्जरी कहां कहां से पड़ती है, त्रोपा टांका कहां कहां से लगाना कौम ये जानती है। आप आए, कौम की खिदमत करें। अब आने वाले वक्त में ये बात सामने नजर आएगी कि मरियम नवाज 28 जनवरी को वापस आएंगी, बिल्कुल वो आ रही हैं। अब नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे मैं आपको राज की बात बताता हूं। नवाज शरीफ इसलिए वापस नहीं आ रहे, वो मरियम नवाज को भेजेंगे पंजाब और केपी में इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। अगर इलेक्शन कैंपेन में मरियम नवाज बेवकूफ पटवारी जहल खोते और गधों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि उनका टेम्पो अच्छा बन जाता है, वो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े बड़े जलसे कर सकती हैं, तो फिर मियां डरगोला वापस आएंगे, फिर वो बुढ़ा जैन वापस आ जाएगा। अगर ये फ्लॉप होती हैं तो वो मियां साहब नहीं आएंगे, ये लिख लें। उन्होंने बेटी अपनी फिर गिरवी पाकिस्तान के लिए भेज दी है, टीसीएस वहां से हुई है। 28 जनवरी को पटवारियों के पास पहुंच जाएगी, सील पैक होगी और पटवारी हजरात जो हैं वो यहां से लेके आएंगे, और टीसीएस याफ्ता जो हमारी मरियम नवाज लीडर हैं वो यहाँ पे पहुंचेगी, हमारे जैसे बेवकूफ गधे जैलों को बेवकूफ बनाएंगी। हम गधे बेवकूफ जैल बन के इनके नारेबाजी करेंगे। मियाँ जदो आएगा अलग पता जाएगा, मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, जब ये हम कहेंगे तो एक बड़ा जलसा होगा। बड़ा जलसा हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर इनकी सर्जरी खराब होगी, वापस चले जाएंगे, इलेक्शन हार जाएंगे, इमरान खान हुकूमत बना लेगा। नई वीडियो आने तक मेरा इंतजार रखिएगा। आप मेरे चैनल का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।